आज अपन कारक प्रकरण में आगे बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में। तो अपन ने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए मतलब किसी को देने अर्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में जानते हैं कि किसको देने के अर्थ में अपन है वो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है जिससे अपन संप्रदान को समझते हैं ऊपर रूप से, ठीक है ना। तो वो होता है सम्यक प्रदानम संप्रदानम, सम्यक प्रदानम संप्रदानम। संप्रदानम तो इसमें ये क्या कहता है सूत्र कि ये सूत्र कहता है कि जिसको कोई चीज दी जाती है वो दान रूप में दी जाती है ना, तभी उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी को चीज दी है वो वापस ले रहे हैं तो वो दान के अंदर काउंट नहीं होती। दान का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज की देना जो हमेशा के लिए दे दी गई। जैसे रुपए अपन किसी को देते हैं गरीब को तो वो हमेशा के लिए देते हैं, ऐसे थोड़ी है कि हाँ वो 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद कुछ टाइम पीरियड्स के बाद अपन वो ले लेते हैं, नहीं ना। तो जो हमेशा के लिए जो चीज दी जाती है ना उसके अंतर्गत है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि जिससे जिसको वापस न लेने के लिए, वापस न लेने के लिए दिया जाता है, उसकी ही संप्रदान संज्ञा होती है, उसकी ही संप्रदान संज्ञा होती है। अब अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसके अंदर तो चतुर्थी विभक्ति लग रही है और किसके अंदर नहीं लग रही है, मतलब उसकी संप्रदान संज्ञा हो रही है। तो उदाहरण, धनिकः धनिकः ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय दक्षिणाम ददाति, दक्षिणाम ददाति। धनवान के द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दी गई। तो दक्षिणा दी गई है ब्राह्मण को तो वो धनवान वापस थोड़ी लेगा उससे दक्षिणा, तो इसलिए यहाँ पे ब्राह्मण के अंदर है वो संप्रदान संज्ञा होने की वजह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसी जगह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राजकस्य, राजकस्य वस्त्रम ददाति, वस्त्रम ददाति। तो यहाँ पे राजकस्य मतलब धोबी, धोबी को वस्त्र दिए गए। तो धोबी को वस्त्र तो धोने के लिए दिए गए हैं ना, धो के बाद तो वापस लेंगे अपने। तो यहाँ पे है वो संप्रदान संज्ञा नहीं हुई, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब अपन एक एक करके चतुर्थी विभक्ति के सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहला सूत्र इसका, कर्मणा इयम अभिप्रीति, अभिप्रीति ससंप्रदानम, ससंप्रदानम, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि दान के कर्म से कर्ता जिसको पसंद करता है या खुश करता है उसके अंदर संप्रदान संज्ञा होने की वजह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि दान कर्म से, दान भी कर्म ही है, एक क्रिया ही है। तो दान कर्म से कर्ता जिसको पसंद करता है, कर्ता जिसको पसंद करना चाहता है, पसंद करना चाहता है, वह संप्रदान संज्ञा होने की वजह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
विभक्ति का प्रयोग होता है। अब दान किस प्रकार का, वो अपन यहाँ एक नोट लगा के समझते हैं कि दान किस प्रकार का, ठीक है ना, नोट, ठीक है। तो नोट में क्या है कि दान वो जो एक किसी को सम्मान पूर्वक दिया गया हो, उसके हित कारक सोच के दिया गया हो, या ऐसा दान जिससे लेकर लेने वाला है वो प्रसन्न पूर्वक स्वीकार कर ले उस दान को। ऐसा नहीं कि अपन दान दे रहे हैं बट लाइक मन में ईर्ष्या रख रहे हैं या फिर लाइक झगड़ के दे रहे हैं, वो दान नहीं होता। दान वो होता है जिसमें सम्मान पूर्वक, यहाँ मैं लिख देता हूँ किसको दान यहाँ गिनेंगे, सम्मान पूर्वक दिया गया दान, हितकारक दान, हितकारक दान, और लेने वाला जिसको पाकर प्रसन्न पूर्वक स्वीकार करता है, जिसको प्रसन्न पूर्वक स्वीकार कर लेता है, लेता है, वह दान संप्रदान है। दान संप्रदान है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण। राजा विप्राय गाम ददाति, गामम ददाति, ठीक है ना। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पिता वराय कन्याम ददाति, पिता वराय कन्याम ददाति, पिता ने वर को कन्या दी। राम श्यामाय पुस्तकम ददाति, राम श्यामाय पुस्तकम ददाति, पुस्तकम ददाति। वैद्य रुग्णाय औषधम ददाति, वैद्य रुग्णाय रोगी को औषधम मेडिसिन दी, औषधम ददाति, ठीक है ना। यहाँ जाके अपना कर्मणा यम अभिप्रीति से संप्रदानम सूत्र समाप्त हुआ। फिर अपन देखते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है इसका, रुच्यार्थ नाम प्रियमाण, रुचि अर्था नाम प्रियमाण, प्रियमाण। तो ये सूत्र क्या कहता है, नाम से पता चलता है, रुचि अर्थ वाली धातु, रुचि अर्थ यण संधि हो रही है इको यणची सूत्र से। तो रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसको अच्छा लगता है ना, उसके अंदर संप्रदान संज्ञा होने की वजह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह हम लिख देता है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, तो के प्रयोग में प्रियमाण, प्रियमाण मतलब जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। तो प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होने से उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ अपन यही लिख देते हैं कि संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण, अरे भक्ति ही रोचते,
भक्ति रोचते, हरि को भक्ति प्रिय लगती है। तो किसको लगती है? हरि को। तो प्रियमाण कौन है? हरि। तो हरि के अंदर है वो संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला उदाहरण देखते हैं। बालकाय मोदकम रोचते, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मोदकम रोचते, मोदकम, तो बालक को है वो मोदक पसंद है, ठीक है ना। फिर एक और अगला उदाहरण देखते हैं। कृष्णाय धनम रोचते, कृष्ण को है वो धन अच्छा लगता है। धन किस किस को अच्छा नहीं लगता? धन तो सबको ही अच्छा लगता है ना। कृष्णाय धनम रोचते। फिर एक और उदाहरण देखते हैं अपन। रामाय दुग्धम रोचते, राम को दूध प्रिय लगता है। तो रुच धातु आ गई ना, तो दुग्धे रोचते, तो रामाय। फिर एक और उदाहरण देखते हैं अपन। छात्रे भय क्रीड़ा रोचते, क्रीड़ा रोचनते, बहुवचन है तो रोचनते हो जाएगा, तो छात्र भय, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण, मतलब सूत्र। सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र इसका होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वश योगाच। मतलब सब समझाता हूँ आपको, इतना बड़ा सूत्र है, बट सबको टुकड़े टुकड़ों के रूप में देखेंगे तो अपन को ये सूत्र इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये सूत्र अपन देखते हैं क्या है। सबसे पहले नमः स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, ये टुकड़ा टुकड़ा में लिखने से पहले एक बार सूत्र पूरा लिख देते हैं, फिर उसको संधि विच्छेद करके समझाते हैं। नमः स्वस्ति स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वस्व अयोगाच। ठीक है, ये बड़ा सूत्र है, बट इसमें बहुत सारे शब्द है, उनके अर्थ के योग में संप्रदान संज्ञा होती है। अब अपन इसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से शब्द आए हैं। तो सबसे पहले आया है नमः। नमः का मतलब तो सबको पता ही होगा, नमः यानी नमस्कार करना, नमस्कार, ठीक है। फिर आया स्वस्ति। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। फिर आया है स्वाहा। नमः स्वस्ति स्वाहा। स्वाहा यानी किसी को अग्नि में आहुति देते हैं ना, किसी हवन या कहीं पे आपने देखा होगा जहाँ पे पाठ पूजा चलती है, तो वो पंडित जी गाते हैं, तो वो श्लोक बोलते हैं, तो फील लाइक जैसे ही आहुति देने के लिए बोलते हैं तो स्वाहा, तो स्वाहा जैसे ही बोलते हैं तो वो अग्नि के अंदर आहुति देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अग्नि के लिए आहुति, अग्नि के लिए आहुति। फिर देखते हैं श्वदा। श्वदा का अर्थ होता है पितरों के लिए भोजन, पितरों के लिए भोजन। पितरों के लिए भोजन। फिर वर्ड्स आया है, स्वादा के बाद अलम आया है, तो अलम यानी पर्याप्त, पर्याप्त। फिर आया वसट। वसट शब्द है वो इंद्रदेव के लिए वृदान के योग में आया है, तो ये इंद्रदेव के लिए आया है, इंद्रदेव के लिए ही वृदान, इंद्रदेव के लिए वृदान के योग में, इन सब के योग में जिसको आहुति दी जाए उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। योग में
जिसको आहुति दी जाए, जिसको आहुति दी जाए उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। का प्रयोग विभक्ति का प्रयोग होता है। या अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण, जिससे अपने को इजीली समझ में आ जाए। उदाहरण, श्री गणेशाय नमः। ये तो आपने हर जगह देखा ही होगा। श्री गणेशाय नमः, सबसे पहले भगवान गणेश जी को ही अपन नमस्कार करते हैं किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले। या अभी शादियों का सीजन गया है तो आपने जो पत्रिका इनविटेशन कार्ड आया होगा उसके अंदर भी सबसे पहले यही लिखा हुआ होगा कि श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी के अंदर है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि गणेश जी को अपन आहुति या नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हरे नमः, हरि को नमः। तो इसके अंदर भी है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर देखते हैं अपूर्व वेद्याय नमः। अपूर्व वेद्याय नमः, वेद्याय नमः। अपूर्व है वो वेद्य को नमस्कार करता है, तो वेद्याय नमः। अहिपत्यये नमः, अहिपत्यये नमः। ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं, नमक का देख लिया, अब स्वस्ति का देखते हैं, स्वास्ति का। तो प्रजापये स्वास्ति, स्वास्ति क्या अर्थ हुआ इसका? स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? कल्याण का। तो प्रजापय है तो मतलब प्रजाओं का कल्याण हो। यहाँ पर हिंदी अर्थ लिख देते हैं यहाँ का, प्रजाओं का कल्याण हो, कल्याण हो। अब अगला एक शब्द का देख लेते हैं, अलम का देख लेते हैं एक अपन उदाहरण, राम रावणाय अलम। राम रावणाय अलम। तो क्या अर्थ हुआ? अलम मतलब, अलम का मतलब क्या था? पर्याप्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थ? राम रावण के लिए पर्याप्त है। राम रावण के लिए पर्याप्त है, रावण के लिए पर्याप्त है। फिर अपन एक और अपने शब्द यूज किया था, वसट। तो उसका देखते हैं उदाहरण, इंद्राय वसट। इंद्र के लिए आहुति, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंद्र के लिए आहुति, इंद्र के लिए आहुति। तो ये जो अपने सूत्र पढ़ा, नमः स्वस्ति स्वाहा, ये सूत्र का एग्जाम्पल हमेशा आपको एग्जाम में दिख ही जाता है। एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। फिर अपन बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। तो वो सूत्र है क्रुध, ध्रुव, ईर्ष्या, सूर्यार्था नाम। ये सब संधि करके लिखा गया है। अब इसको संधि विच्छेद करेंगे ना सूत्र को, तो अपने को एक एक शब्द का पता चल जाएगा कि किसके अंतर्गत है वो संप्रदान संज्ञा हो रही है, जिसके कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यम संप्रति दोष। ठीक है ना। अब अपन इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्रुद्ध है, ध्रुव है, ईर्ष्या है और असूर्य है। तो इन शब्दों को लिख देते हैं। क्रुद्ध, दुह, दुह मतलब होता है द्रोह करना, द्रोह करना। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब तो आपको पता ही है, असूर्य। असूर्य का मतलब क्या होता है कि गुणों में से दोष निकालना। किसी के गुणों में से जो दोष निकाले उसको असूर्य वर्ड से बताते हैं। तो गुणों में से दोष निकालना, गुणों में से दोष
निकालना। ठीक है, तो इन धातुओं, ये जो अपने धातु है पड़ी, क्रुद्ध, ध्रुव, एष्या, असूर्य धातु है, तो इन धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में तथा उनकी समानार्थक धातुएं, मतलब समान अर्थ देने वाली धातुएं, तो समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है, क्रोध आदि किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। मतलब उसके अंदर है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, संज्ञा होती है। ठीक है ना। अब अपन उदाहरण देखते हैं जिससे अपने को जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? असुर हरे क्रोधती। असुर है वो हरि से क्रोधित है, क्रोधयति, तो हरि जिस पर क्रोधित है हरि। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दुर्जन सजनाए क्रोधयति। सज्जन से क्रोधित है दुर्जन, क्रोधयति। गुरु शिष्याय क्रोधयति। गुरु है वो शिष्य से क्रोधित है, गुरु शिष्याय क्रोधयति। तो यहाँ पे अपने क्रुद्ध, ध्रुव और ईर्ष्या और असूर्य, इन शब्दों के अर्थ वाली धातुओं या उससे समान अर्थ वाली धातुओं के अंदर जिससे क्रोधित है या जिससे ईर्ष्या है ना, उसके अंदर है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसकी क्या बोलते हैं? संप्रदान संज्ञा होने की वजह से। फिर अपन देखते हैं इसका अगला सूत्र 5वां नंबर पे। दारे उत्मरण। दारे उत्मरण, ये मैंने संधि विच्छेद करके ही लिखा है। ठीक है ना। दारे उत्मरण, तो इसके अंदर क्या होता है कि धारी धातु के अर्थ में है ना, जिसको अपन कर्जा देते हैं या, तो उसके अंदर है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप लोग लिखते हैं कि क्या समझाता है ये सूत्र। दारी मतलब धारण करना। ठीक है ना। दारी, दारी मतलब द्री, धारण करना, धारण। और नीच प्रत्यय, नीच प्रत्यय मतलब नीच। तो दारी का मतलब हो गया कि उधार लेने के अर्थ में। दारी का अर्थ क्या होता है? उधार लेने के अर्थ में। दारी बोले तो उधार लेने के अर्थ में, लेने के अर्थ में, और या धारण करने के अर्थ में, या धारण करने के अर्थ में। ठीक है, तो धारी धातु का प्रयोग होने पर उत्मरण में की गई संज्ञा संप्रदान संज्ञा होगी। तो धारी का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें उत्मरण मतलब कर्ज देने वाला, उत्मरण, तो उसका अर्थ क्या हो गया? कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाला। ठीक है, तो इसमें जिसको मतलब दिया जाता है ना उधार, तो उसके अंदर है वो क्या बोलते हैं? संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ एक उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण कि सोहन रमेशाय रमेशाय सतम धारयति।
शतम मतलब 100 रुपये, धार्यति मतलब धारण करता है। तो यहाँ मैं एक हिंदी अर्थ लिख देता हूँ आज का, तो इजीली समझ में आ जाएगा कि सोहन रमेश के 100 रुपये का, रमेश के 100 रुपये का ऋणी है। 100 रुपये का ऋणी है। तो कौन है? रमेश के सोहन है। ठीक है ना, सोहन है वो रमेश के 100 रुपये का ऋणी है। तो जिसने दिया है, तो देने अर्थ के अंतर्गत तो अपन यहाँ संप्रदान संज्ञा होती है। तो सोहन रमेश के 100 रुपये का ऋणी है। तो सोहन रमेशाय शतम धार्यति, कि सोहन ने रमेश के 100 रुपये को धारण कर रखा है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका दारे उत्तमरण सूत्र कंप्लीट। फिर अपन देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या है? तादार्थे चतुर्थी। तादार्थे चतुर्थी, ये सूत्र क्या कहता है? ठीक है ना, तो ये सूत्र कहता है कि जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो तो उसे तादार्थ कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस चीज को अपन किसी कारण से करते हैं ना, तो तादार्थ उस चीज को कहते हैं कि कोई क्रिया अपन किस लिए करते हैं। तो कोई क्रिया की गई है ना, तो किसके लिए की गई है? जिसके लिए की गई है उसको अपन तादार्थ कहते हैं। तो इसके अंदर है उस संप्रदान संज्ञा होने की वजह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जिसके लिए क्रिया की गई हो उसे, जिसके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई हो उसे तादार्थ कहते हैं। उसे तादार्थे कहते हैं। तो उसमें है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उदाहरण, स मुक्ते, स मुक्ते हरिम भजती। अब समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि किस लिए हरि को भज रहा है। सब भजन करते हैं हरि को। जब कोई कष्ट में होते हैं तो कौन याद आता है? भगवान याद आता है ना। तो वही यहाँ पे है कि इसका अर्थ क्या हो गया कि वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए हरि का भजन करता है। तो जिस क्रिया किसके लिए की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई है उसे तादार्थ कहते हैं। तो किसके लिए की गई है? मुक्ति के लिए की गई है ना। तो उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वह मुक्ति के लिए, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, हरि को भजता है। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका अर्थ। फिर अपन एक और सूत्र देखते हैं यहाँ पे। ये था 6 नंबर, तो 7 नंबर सूत्र देखते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है ना, तुम अर्थ भाववचनात् चतुर्थी। क्या सूत्र है? तुमार्थ भाववचनानां चतुर्थी। तुम अर्थवाच भाववचनात् वचनात् चतुर्थी। ये रेड पेन से नहीं लिखा, ब्लू से लिख दिया, कोई ना। ठीक है ना, तुम अर्थवाच्य भाववचनात् चतुर्थी। तो ये सूत्र क्या कहता है कि तुमन प्रत्यय शब्दों के अर्थ में है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे आता है तुमन प्रत्यय। अब प्रत्यय है वो आपको यहाँ से मैं डिटेल से समझा नहीं सकता, प्रत्यय का आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो तुमन प्रत्यांत शब्दों में, शब्दों के अर्थ में है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है ना,
तो इसका अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण भोजनाय गृहं गच्छति बालक। भोजनाय गृहं गच्छति बालक। गृहं गच्छति बालक। बालक तो किसमें चतुर्थी विभक्ति लगी? भोजनाय। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि भोजन करने के लिए बालक घर जाता है। तो किसके लिए जाता है? भोजन करने के लिए। तो भोजन के अंदर चतुर्थी विभक्ति, तो भोजन करने के लिए बालक घर जाता है। करने के लिए बालक घर जाता है। घर जाता है। अब अपन इसका अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है स्पृप्तम। स्पृप्सितम। स्पृप्सितम। रिप्सितम। ठीक है ना। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि स्प्रिय, स्प्रिय मतलब छाने वाले धातु के योग में, इप्सित मतलब जिस वस्तु को छा जाता है मतलब पसंद किया जाता है, तो उस वस्तु में है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ तो एक तो स्प्रिय आया है और एक इप्सित आया है, दो वर्ड्स आए हैं, दो धातु आई है। तो सबसे पहले स्प्रिय आया है, तो स्प्रिय का मतलब चाहना धातु। चाहना धातु, ठीक है ना, के योग में इप्सित जो वस्तु पसंद है, इप्सित मतलब जिस वस्तु को चाहा जाता है, जिस वस्तु को चाहा जाता है, चाहा जाता है, उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं अपन, ठीक है ना। उदाहरण, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? सा पुष्पेभ्य स्पृहति। सा पुष्पेभ्य स्पृहति, तो वह मतलब पुष्प को चाहती है। तो किसको चाहती है? पुष्प को चाहती है। तो पुष्प के अंदर है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो यहाँ अपने आज संप्रदान संज्ञा को कंप्लीट किया, संप्रदान कारक को, जिसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एपिसोड में अपन देखते हैं अपादान कारक को, देखते हैं, ठीक है ना।